देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी हर दिन एक नई जंग के तौर पर सामने आती है। मैं बात कर रही हूँ मधुबनी ज़िले के डीए ज़िलाधिकारी नीलेश देवड़े की, जिन्होंने अब से कुछ ही दिन पहले कोरोना से जंग जीता है। आप सर फ्रंटलाइन वर्कर तो हैं ही, वॉरियर तो हैं ही, और इसके साथ साथ कोरोना वॉरियर भी हैं। कुछ दिन पहले ही आपने जीता है। एक तो पूरे ज़िले का देखरेख करना, ऊपर से अगर खुद इंसान बीमार पड़ जाए, क्या क्या दिमाग में चल रहा था जब आपको पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए? शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि लो ग्रेड फीवर है, सोर थ्रोट है और लॉस ऑफ एपेटाइट था। तो मुझे लगा कि मुझे कोरोना के थोड़े सिम्टम दिख रहे, अलग से सिम्टम थे, बट ये मन में ये लग रहा था कि मैंने तो अच्छे से केयर किया था, जो गाइडलाइंस मैंने फॉलो किया था, तो उस कारण से मुझे शायद कोरोना नहीं हो। तो उसी संदेह में, और चूँकि ICMR का गाइडलाइन था कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है तो सैंपल देना है, तो मैंने दिया सैंपल और मुझे फिर पता चला कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो मन में यही ख्याल आया कि उस समय ज़िले में लगभग 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे और मैं खुद भी संक्रमित हो गया। तो मुझे मन में यही ख्याल आया कि कोरोना को जिस तरीके से हम लोग लाइटली ले रहे थे अभी तक, वो नहीं लेना चाहिए था, और ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉन्टीजियस है, ये मुझे फर्स्ट प्राइमा फेसी मुझे ये लगा। वल्नरेबल हो जाता है इस तरीके की महामारी और पैंडेमिक का अगर शिकार होता है, तो आपको भी डर लगा था? यस, मुझे डर लगा था। 2 कारणों से डर लगा। एक तो मेरे घर में मेरी 2 छोटी बेटियां थी, और चूँकि मुझे बाहर जाना ही पड़ता था रेलवे स्टेशंस पे, क्वारंटीन सेंटर्स में, आइसोलेशन वार्ड्स में देखने के लिए, तो ये पहले डर लगा कि मेरे कारण मेरी बेटियों को संक्रमण ना हो जाए। और दूसरा ये था कि हम लोग घर से बहुत दूर रह रहे, लगभग 1400 किलोमीटर दूर रह रहे, और मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज है, मेरे फादर खुद एक रूम के अंदर सीमित है। तो ये दूसरा ख्याल था कि उनको पता नहीं चले, और मैं बीमार हूँ इस कारण से उनको कोई मानसिक तनाव नहीं हो। अच्छा, आपकी पत्नी हमारे साथ है इस वक्त, और सही नाम है आपका। मैम, आपके बारे में जिक्र करते हैं सर सोशल मीडिया पर कि किस तरह आपने डाइट चार्ट बनाया। डाइट चार्ट से पहले सवाल ये सबसे बड़ा कि हस्बैंड एक तो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, घर में बच्चे हैं, फैमिली है, कोरोना जैसी चीज़ जो लगातार बढ़ रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसी थी? आपको क्या लगा? मैंने सोचा ही नहीं था कि ये कोरोना मेरे घर तक आ जाएगा, बिकॉज़ नीलेश खुद एक डॉक्टर है और वो रोज़ हम बहुत सावधानी बरतते हैं। हम दोनों ने सोच के प्लान किया था कि किस तरह से ये बाहर जाते हैं तो ख्याल रखेंगे करके। पर जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आया तब बहुत ही धक्कादायक था। मतलब मुझे तो सबसे पहले रोना ही आने लग गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा करके, क्या क्या नीलेश को आगे क्या होगा। नीलेश पॉजिटिव है तो मैंने कंसिडर कर लिया था कि मैं भी पॉजिटिव ही हूँ, अब दोनों बच्चियों का कैसे। तो नीलेश ने ही मुझे सपोर्ट किया कि देखो सही, ये जैसे नॉर्मल है ना वैसे ही नॉर्मल तरीके से चला जाएगा करके, नॉर्मल रहो तुम। तो फिर तब मैं थोड़ा शांत हुई, और फिर मैंने शांति से सोचा कि अगर मैं ही स्ट्रेस आउट रहूँगी तो सब स्ट्रेसफुल रहेगा, तो मैंने शांत रह के सब संभालना है। तो अपने तरफ से मैंने अब नीलेश का क्या ध्यान रखना है, बच्चों से कैसे सावधानी बरतनी है, खुद का कैसा ध्यान रखना है, और जैसे कि हमारे घर में हेल्पिंग के लिए भी कुछ 2-3 स्टाफ है, तो वो भी तो डर ही गए कि अरे बाप रे अब हमको ना हो जाए, तो उनका भी मनोधैर्य कैसे कायम रखना है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उन तक सारी चीज़ें, खाना पीना सब उनको देना। दूसरा, घर में जो बाकी लोग हैं, जैसे घर के स्टाफ तो हो ही गए, बच्चे भी हैं, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? क्या कुछ आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे? तो सबसे पहले तो तब मैंने बच्चों के बारे में सोचा। तो मैंने, मेरी जो बड़ी बेटी है 6 साल की, तो उसको मैंने सबसे पहले समझाया कि बेटा जो आजकल वायरस जो होता है ना, तो अपने पापा को अब वो वायरस आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको बस थोड़ा ध्यान रखना है, अपने पापा से डिस्टेंस रखना है, और आपके हाथ बार बार धोने हैं, साफ़ रखना है, किसी से भी दूर से बात करनी है। अलग से सब उनका एक यूटेंसिल्स का सेट बनाया, और नीलेश को मैं अपने ही हाथों से सब कुछ उनके रूम में पहुँचाना, ये सब
सब कर रही थी। तो 2-3 दिनों के बाद उनको पता चला कि इससे डरने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो इस तरह से, और फिर मैंने खुद के लिए बच्चों के लिए क्या सावधानी, मतलब हाइजीन क्या मेंटेन करनी है वो देखा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि अब नीलेश का मेरी तरफ से कैसे ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कोरोना में सुनते आ रहे थे कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, विटामिन सी बहुत खाना है, हाइड्रेटेड रहना है। तो फिर मैंने अपने आप में सोच के कि मेरे किचन से अब मैंने किस तरह से करना है, तो एक प्लान मैंने किया कि हर चीज़ तो मेरे पास है, पर मतलब कौन से समय पे किस तरह से क्या क्या देना है। डाइट चार्ट बनाया। डाइट चार्ट का जिक्र सर ने भी किया था कि क्या क्या डाइट चार्ट में आपने शामिल किया। तो ये डाइट चार्ट बड़ा एक फैक्टर होता है, खास तौर पर जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना हो, इम्यून सिस्टम जो है वो रेगुलर तरीके से काम करता रहे। तो डाइट चार्ट के बारे में ज़रा मैं जानना चाहूँगी। जी, डाइट चार्ट तो खैर अब मैं तो कोई एक्सपर्टीज़ तो हूँ नहीं, पर घर में जो रोज़ खाते हैं जैसे लहसुन है या फिर तुलसी के पत्ते हैं जो घर में अवेलेबल है, अदरक है, नींबू है। तो मैं नीलेश को बार बार पूछती रहती कि नीलेश आपको क्या लग रहा है। तो नीलेश ने अगर मुझे कहा कि सही गले में थोड़ा पेन हो रहा है, तो मैं नीलेश को अदरक या शहद का रस बना देती थी और नीलेश प्लीज़ आप ये थोड़ा थोड़ा चखिए। और इम्यूनिटी के लिए जैसे लहसुन खाना ज़रूरी है, नींबू और अदरक का पानी पीना ज़रूरी होता है। तो ये सब बस योग्य समय पे कब क्या देना है ये मैंने प्लान किया था। और हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि पनीर की सब्जी है, हम नॉनवेज खाते हैं तो चिकन है, लेकिन इन सब में ये सब तो हो गया, लेकिन इन सब पे बीमार आदमी मतलब उसका मन भी बना रहे, खाने पे से मन ना उड़ जाए। तो वैरायटी, अलग अलग वैरायटी रोज़ बनाई हमने, लेकिन उसमें विटामिन सी भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, और ऑरेंज जूस है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो वो सब हमने मतलब मैंने प्लान करके नीलेश को दिया। ये सारी चीज़ें। जी जी। अच्छा सर, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखना है और इंसान को सोशली भी आइसोलेट नहीं करना है, ये तो अलग अलग है। सोशली आपको डिस्टेंस मतलब सोशल तौर पर आप खुद को अलग नहीं कीजिए, लोगों से लगातार बातचीत करते रहिए और सामाजिक दूरी भी चाहिए। इसको कैसे मैनेज, इस डिफरेंशिएशन को आपने किस तरह मैनेज किया? हाँ नहीं, मुझे जब से सिम्टम आना शुरू हुए थे तब से मैंने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया था, मेरे ऑफिसर्स के साथ, कर्मियों के साथ, कि मुझसे आप 2-3 मीटर दूर ही रहिए। मैं मास्क का इस्तेमाल कर रहा था और जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो मैं एक कमरे में चला गया और उस कमरे में मैंने सभी दरवाजे वगैरह बंद कर लिए थे और मुझे ये लोग कमरे के बाहर में ही खाना रख देते थे, जिसके मैं अंदर ले लेता था। खाना खाने के बाद फिर साफ़ वगैरह करके यूटेंसिल्स को मैं बाहर रख देता था। बट 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद मुझे जब ठीक होना शुरुआत में लगा तो मैं रूम के बाहर आता था और इन लोगों से एक 4-5 मीटर का अंतर रख के मैं इनसे बात करता था। उस समय मैं मास्क पहन लेता था और इनसे बातचीत करता था। मुझे लगता है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद और यदि हम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे लोग बोलते हैं कि 2 मीटर का डिस्टेंस रखिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग यदि रिलीजियसली फॉलो करेंगे तब ये संक्रमण रुक सकता है। और ये लगता है कि दूसरा, संक्रमित होने के बावजूद यदि आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अच्छा है, पल्स रेट अच्छा है और सभी वाइटल्स अच्छे हैं, तो यदि हेल्दी डाइट लेंगे और कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स ने दिया है वो लेंगे, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। और जो पेशेंट्स को मॉर्बिडिटी के है उनको डॉक्टर्स की केयर की ज़रूरत है, उनको फिर सरकार की तरफ से जो ख्याल करना है वो किया जा रहा है। कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव की जो जर्नी थी उसको अगर मैं ज़रा समझूं कि जैसे आजकल दुनिया में जिनको हो रहा है ये बीमारी, ये महामारी, निराशा आ जाती है, डिस्पेयर में लोग जीने लगते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे है तो उसको ना हो, मैं कोरोना कैरियर न बन जाऊँ। तो ऐसे में पॉजिटिव से नेगेटिव की जर्नी जो है उस वक्त पूरे एंटायर जर्नी का आपका क्या एक्सपीरियंस था? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि इतना हिस्टेरिया और साइकोलॉजिकल प्रेशर इसके साथ अटैच है कि ऐसे कुछ पल आते हैं कि जिसमें आप भी साइकोलॉजिकली बहुत आपका ये होता है कि आप डर जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जब आपके सभी चीज़ें ठीक है, आपका फीवर निकल जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मोरल लोगों का डाउन ना हो, मोरल हाई रहे, इसके लिए क्या करना है?
नहीं, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए और केवल जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और हम लोगों को चूँकि न्यू नॉर्मल में रहना है तो अपना ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ने के लिए जो करना है प्राणायाम, योगासन, ये सब करना चाहिए और हमारी डाइट में कुछ कुछ बदलाव लाने चाहिए। और जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, ये सब चीज़ों का हम लोगों को केवल ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपका भी। सही तो जाहिर है जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोरोना शरीर के अंदर है भी, लेकिन हौसला नहीं टूटना चाहिए। हौसला जो है वो बना रहना चाहिए, मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस जिसकी बात लगातार की जा रही है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। यकीन मानिए कोरोना आपसे कोसों दूर रहेगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।